स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाय राजन मिश्रा में। आज लेकर उपस्थित हुए हैं प्रायिकता क्लास 9th के लिए। एक बेसिक रूल से आगे बढ़ेंगे जो कि 10th में भी प्रोबेबिलिटी है, 11th और 12th में सभी के लिए उपयोगी होगा। ध्यान से समझिएगा। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी विद्यार्थियों को। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी रूल समझिएगा और प्रोसेस देखिएगा। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी समझिएगा। अगर हम इसकी बात करें तो किसी घटना के, ध्यान से, किसी घटना के घटित होने तथा घटित न होने में 50-50% की संभावना हो तो प्रायिकता के अंतर्गत आती है। अब देखिए प्रायिकता होती है क्या। जैसे मान लीजिए कोई घटना घटित हो रही, घटना घटित होने की प्रायिकता A है और घटना घटित न होने की प्रायिकता B है। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा कुल प्रायिकता। कुल प्रायिकता कितनी है? A प्लस B। A है घटना घटित होने की और B है घटना न घटित होने की। यदि आपसे कहा जाए कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रायिकता बताइए कि घटना घटित हो प्रायिकता, तो आपको क्या रखना है? अनुकूल परिस्थिति अपॉन कुल परिस्थिति मतलब समझ रहे हैं। अनुकूल यानी A है घटित होने की, A अपॉन में क्या हो जाएगा? कुल परिस्थिति। यही अगर कह दे कि घटना न घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, तो घटना न घटित होने की प्रायिकता क्या है? B। और कुल प्रायिकता कितनी है? A प्लस B। ओके, यानी इतना आपको मन में रखना है कि जो घटना चाहिए वो अंश में अपॉन में कुल घटनाएं। जैसे अगर हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके लिखते चलिए। यदि हम कहें, ध्यान से, यदि हम कहें इसे एक सिंबल द्वारा डिनोट करें तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता PE से और किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता PE डैश है। तो अगर कुल प्रायिकता देखी जाए तो PE प्लस PE डैश क्या होती है? 1। मतलब पूरी प्रायिकता कितनी होती है? 1। अर्थात अगर आपको किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पता है तो आप न होने की प्रायिकता बता देंगे ना, क्योंकि दोनों का योगफल क्या होता है? 1। समझेंगे? जैसे मान लीजिए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/3 है, तो हमें कहा जाए कि घटना न घटित होने की प्रायिकता बताइए PE डैश। तो आप जानते हैं PE प्लस PE डैश बराबर 1।
यानी पी कितना हो जाएगा 1/3 प्लस पी डैश कितना हो जाएगा, निकालना है, उधर जाएगा माइनस में, पी डैश बराबर 1 माइनस 3/2, 1 मान के क्रॉस करा देंगे, 3 माइनस 1/2 यानी कितना, यानी जिस घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/3 थी उसकी अब प्रायिकता क्या हो गई है 2/3। ओके, नेक्स्ट, ध्यान देते चलिए, समझते चलिए। आज 9th का कवर करेंगे, फिर अगले वीडियो में 10th की पूरी प्रोबेबिलिटी, फिर 11th, फिर 12th, इसी तरह। अब देखिए इसमें आपको जो आगे संभावना मिलेंगी वो एक थैलों में गेंदों से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, फिर कार्ड यानी ताश से रिलेटेड पूछा जाएगा, फिर सिक्का से रिलेटेड पूछा जाएगा, सिक्का से रिलेटेड पूछा जाएगा, और फिर किसी घटना के घटित होने की। ठीक है, यानी आपको गेंदों का रहेगा समूह एक, उसमें हरी लाल काली गेंदें रहेंगी, जिसमें से कहा जाएगा, जैसे मान लीजिए एक थैला है, इसमें कई गेंदें हैं लाल और हरी, लाल और हरी। तो जैसे कह दे कि जो लाल गेंद है वो 10 है, हरी 15 है। एक गेंद आप निकालते हैं तो उसके हरी या लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति अपॉन कुल परिस्थिति। तो अनुकूल कितना है, हरी 15 में से कोई एक आ जाए, अपॉन कुल कितनी है 10 प्लस 15 यानी 15/25 यानी 3/5, 5 तिहाई 15, 5m 25, यानी हरी गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी 3/5। यही अगर लाल गेंद की कह दे कि लाल गेंद की, तब अनुकूल परिस्थिति में क्या ले लेंगे आप, लाल गेंद, यानी 10 बटे, कुल तो वही रहेगा 10 प्लस 15, 10/25, 5 दूनी 10, 5m 25, 2/5। ठीक है, अगर ताश की बात करेंगे तो 52 ताश के पत्ते होते हैं, जिसमें 13 का समूह होता है। जैसे कहा जाए पान का पत्ता होता है, चिड़ी का पत्ता होता है, हुकुम का पत्ता होता है, हुकुम का पत्ता होता है, पान, चिड़ी, हुकुम, और इनके भी 4 होते हैं, ठीक है ना, और ईंट का पत्ता होता है, और इनके भी 4 होते हैं, इक्का, बेगम, बादशाह, वो चर्चा करेंगे। सिक्का में चित और पट की बात होगी, चित और पट की बात होगी, और कोई घटना होगा विद्यार्थियों से संबंधित, कोई जीत हार से संबंधित, पास या फेल से संबंधित, इस तरह प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 17.1 का पहला क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा और बातों को लिखते चलिएगा। देखिए, जैसे पहला प्रश्न कह रहा है, एक क्रिकेट मैच में 17.1 है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। देखिए, कोई महिला बल्लेबाज है, महिला बल्लेबाज है, ठीक है, अपने कुल गेंद उसने कितनी खेली 30 गेंद, और 6 बार चौका मारा। चौका कितनी बार मारा 6 बार। चौका न मारे जाने की प्रायिकता, तो यहाँ अनुकूल परिस्थिति क्या हो गई, अनुकूल परिस्थिति क्या हो गई, चौका न मारना। तो चौका कितनी बार नहीं मारी, 30 गेंद में 6 बार तो उन्होंने मारा, नहीं मारा 30 - 6 24 बार।
और कुल कितनी गेंद खेली 30। तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिस्थिति NE नंबर ऑफ इवेंट्स और कुल परिस्थिति नंबर ऑफ समेशन NS। ऐसे आप ये रूल याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NE अपॉन NS। तो कितनी बार उन्होंने चौका नहीं मारा, 24 बार, और कुल कितनी गेंद खेली 30। तो सॉल्व कर दीजिए, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। तो 30 गेंदों में चौका न मारने की प्रायिकता कितनी है, 4/5। यही अगर चौका मारने की प्रायिकता पूछता तो अनुकूल परिस्थिति NE अपॉन NS। NE में क्या आ जाता 6 और NS में क्या हो जाता 30। तो 6 पंचे 30। ओके, तेजी से लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो शेयर करिए जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं। थोड़ा टाइम हमने 9 बजे कहा था, विलम्ब हो गया किसी कारणवश, इसलिए तो चिंता न करिए, वीडियो शेयर करिए और आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यदृच्छया चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। परिवार में लड़कियों की संख्या, परिवारों की संख्या। देखिए, एक लिस्ट बनाया है जिसमें 1500 परिवारों को चयन किया गया है। तो कुल कितने परिवार हैं, 1500, 2 बच्चों वाले। तो परिवार में लड़कियों की संख्या और परिवारों की संख्या समझिएगा। लड़कियों की संख्या 2 है तो ऐसे 475 परिवार हैं। लड़कियों की संख्या 1 है, 814 परिवार हैं। लड़कियों की संख्या 0 है, 211। तो पहला प्रायिकता पूछा है 2 लड़कियां हों। ऐसी प्रायिकता बताइए जिसमें कितनी लड़कियां हों, 2 लड़कियां हों। तो सोचिएगा, अनुकूल परिस्थिति में 2 लड़कियों वाला परिवार, मतलब NE में क्या आ जाएगा 475, और कुल कितने परिवारों का जो सर्वे हुआ है, कितने परिवारों का 1500। तो अब आप समझ गए हैं प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिस्थिति अपॉन कुल परिस्थिति, मतलब 475/1500। काट दीजिए 5 से, 5 9 45, 55 25, 5 तिहाई 15, 0 0, 95/300। अब किससे काट दीजिए, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 छंग 30, 0, 19/60। प्रायिकता होगी 1500 परिवारों में 2 लड़कियों का होना, 475। दूसरा पूछा है कि 1 लड़की होना। अब आप समझ गए होंगे कि एक लड़की होना में अनुकूल परिस्थिति कितनी आ गई, 814, और कुल परिस्थिति कितनी है 1500। तो प्रायिकता कितनी होगी, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, यानी 814/1500। 2 से काटिए, हो जाएगा 2 चौको 8, 0, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 407/750 एक लड़की का होना। थर्ड वाला क्या पूछा है कि कोई लड़की ना हो। तो अब अनुकूल परिस्थिति में देखिए, लड़कियों की संख्या क्या 0, तो कितने परिवार हैं 211। तो P बराबर 211 बटे कुल कितने हैं 1500। बात को समझ रहे हैं।
समझ रहे हो तो यस जरूर कहिएगा और शेयर जरूर करिए। सभी विद्यार्थी 9th के 10th के भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक है, यहीं से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है। आगे कह रहा है साथ ही यह भी जांच करें कि इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं। तो देखिए इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? देखिए यहाँ पर चेक कर रहे हैं। पहले वाले की जब 2 लड़की होना तो उसकी प्रायिकता कितनी थी? 475/1500 प्लस जब 1 लड़की होना था तब प्रायिकता कितनी थी? 814/1500 और जब एक भी लड़की ना हो तब प्रायिकता कितनी थी? 211/1500। सबको जोड़िए, 4 1 5 5 10 का 0 1 1 1 2 2 1 3 7 3 10 का 0 1 और 2 1 3 8 3 11 11 4 1500/1500 कट के क्या हो गया? 1, यानी सभी की प्रायिकता क्या है? 1 है। ओके, तेजी से लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके लिखते चलिए, फेयर बनाते चलिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 था, 3rd देखिए। कह रहा है 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार आलेख से निम्नलिखित आलेख बनाया गया। देखिए आप बुक में देख रहे होंगे कि कुल कितने बच्चे हैं? 40। देखिए एक आलेख यानी ग्राफ बनाया गया, 1 2 3 4 5 6 7। उसमें जनवरी का देखिए गया है 3 तक, ठीक है, फरवरी का गया है 4 तक और मार्च का गया है 2 तक, देख रहे हैं, और अप्रैल का भी गया है 2 तक और मई का गया है 5 तक। मई का कितना गया है? 5 तक। जनवरी का जून का गया है 1 तक, जुलाई का गया है 2 तक, अगस्त का गया है 6 तक। अगस्त का कहाँ तक गया है? 6 तक। और सितंबर का गया है 4 तक। सितंबर का कहाँ तक गया है? 4 तक। और बाकी जो लास्ट में है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उनका गया है 5 तक। ये ग्राफ हमने बना दिया। अब समझिए, देखिए अगर हम इसको कहें ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त है, ये सितंबर है, ये अक्टूबर है, ये नवंबर है, ये दिसंबर है, अक्टूबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक कहीं अधिक बना दिए हैं। देखिए ये फरवरी यहाँ रहेगा, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो देखिए पूछा क्या है, ये है विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये है जन्म लेने का महीना, बर्थ ऑफ मंथ। तो पूछा क्या है, कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिस्थिति में कौन आ जाएगा? अगस्त में कितने बच्चे जन्म लिए हैं? 6। तो अगस्त माह में जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है? देख रहे हैं ना, अगस्त वाला कहाँ तक आया है? 6। और कुल कितने विद्यार्थी हैं? 40। तो प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, NE/NS।
तो एनी में क्या आया है 6 और कुल में कितने हैं 40। काट दीजिए 3/20, यही आपका उत्तर हो। कोई डाउट? यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ध्यान से समझते चलिए, विचार करते चलिए और सोचते चलिए। कोई डाउट हो तो जरूर बताइए। 4 में देखिए, तीन सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है। चौथा देखिए, कितनी बार उछाला गया है 200, तो कुल कितना होगा, कुल यानी 200 होगा। आगे देखिए, तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारता ये है, 3 चित 23 बार, बुक देख रहे होंगे, 2 चित 72 बार, 1 चित 77 बार, कोई भी चित नहीं। यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता। तो देखिए, अनुकूल परिस्थिति में कौन आ जाएगा 2 चित, और 2 चित के नीचे कितनी संख्या लिखी है देखिए 72, तो अनुकूल 72 और कुल 200, तो प्रायिकता क्या होती है अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, यानी 72 बटे कितना होगा 200। काटिए तो ये होगा 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 0, 2 18 और 2 50, 2 9 और 2 25, 9/25 आपका क्या होगा अभीष्ट उत्तर होगा। ठीक भैया, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। 5th देखिए, 5th देखिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए या लिखते चलिए। एक कंपनी ने यदृच्छया 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े, देखिए एक मासिक आय रुपए में है, ठीक है, और प्रति परिवार वाहनों की संख्या, प्रति परिवार वाहनों की संख्या, समझिएगा। देखिए एक तो है जिनके पास 0 वाहन है, एक है जिनके पास 1 वाहन है, एक 2 वाहन है और 2 से अधिक वाहन है, 2 से अधिक वाहन है, समझिएगा। 7000 से कम आय वाले, 7000 से कम आय वाले, ठीक है। दूसरा है 7000 से 10,000 आय वाले। तीसरा है 10,000 से 13,000 आय वाले, और अगला है 13,000 से 16,000 आय वाले, और 16,000 से कितना अधिक, 16,000 से अधिक आय वाले। तो जो इनके पास है 10 ऐसे लोग हैं, और ये 0, ये 1, ये 2 और ये 1। अगला है 160, 305, 535, 469 और 579। अगला है 25, 27, 29, 59, 82। अगला है 2, 1, 25, 2, अगला है 0, 2, 1, 25 और 88। पूछा क्या है, पूछा है इसमें, ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा गया है कि एक 2400 मतलब कि 2400 परिवारों का क्या किया गया है सर्वेक्षण। तो NS बराबर कितना हो जाएगा 2400, ठीक है। तो कह रहा है संबंध स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण किया गया है, एकत्रित आंकड़े है
पहला पूछा है कि आय 10,000 से 13,000, आय 10,000 से 13,000 प्रति माह है, उनके पास ठीक ठीक 2 वाहन हैं। तो देखिए कितना है, 10,000 से 13,000, ठीक ठीक 2 वाहन। तो देखिए इसके सामने कितने दिए गए हैं, 29 ना, और ठीक ठीक 2 वाहन। तो होने की प्रायिकता क्या कहेंगे, वही NE अपॉन NS। मतलब कितने हैं, 29, और टोटल कितना है, 2400। ठीक है ना, टोटल कितना है, 24। की आय प्रति 16,000 या इससे अधिक और उनके पास ठीक ठीक 1 वाहन है। ये है, 1 वाहन कितने हैं, 559। 16,000 या अधिक, तो दूसरे वाले में क्या होगा, NE अपॉन NS। तो आप देख रहे हैं 16,000 से अधिक वाहन, ठीक ठीक 1 वाहन, यानी 579/2400। अगला क्या कह रहा है कि आय 7,000 प्रति माह से कम है, उनके पास कोई वाहन नहीं है। 7,000 से कम आय वाले के पास कोई वाहन ना हो, तो कितने ऐसे लोग हैं, 10 लोग। तो अब P क्या होगा, प्रोबेबिलिटी, एनी नंबर ऑफ इवेंट्स यानी अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो अनुकूल में कितने हैं, 10, और कुल में कितने हैं, 2400। काट देंगे तो 1/240। समझ रहे हैं कि नहीं, कोई डाउट। आगे देखिए, अगला पूछा है कि आय 13,000 से 16,000 प्रति माह वाले 2 से अधिक वाहन, 2 से अधिक, देखिए इसके सामने आइए, 2 से अधिक, 25 लोग हैं ना, ऐसे 25 परिवार हैं जिनकी आमदनी प्रति महीना 13,000 से 16,000 है। 2 से अधिक वाहन कितना रखे हैं, 25 लोग। तो प्रायिकता बराबर NE अपॉन NS, यानी कितना होगा, प्रायिकता अनुकूल परिस्थिति में कितने लोग हैं, 25, और कुल में कितने हैं, 2400। ठीक है, 5 से काट सकते हैं, 5 25 और 5 चौक 20, 5 8 40, 0, 5 से फिर काट दीजिए, 5 9 45, 5 6 30, 1/96। अगला लास्ट कह रहा है जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। कितने लोगों के पास 1 से अधिक वाहन नहीं है, ये है, इतने लोग, इतना परिवार ऐसा है जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। तो पहले इनकी कुल संख्या निकाल लीजिए, 1 से अधिक वाहन ना हो। तो 160, 305, 535, 469 और 579 जोड़िए, 9 9 18, 18 और 10, 28 का 8 2, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24 का 4 2, 2 1 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 4 15 और 15 5 20। मतलब 2048 लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। तो अनुकूल परिस्थिति में क्या आ जाएगा, 2048। तो PE अपॉन क्या कहेंगे, NE अपॉन NS, यानी 2048/2400। काट भी सकते हैं। बात समझ में आई। जो भी प्रश्न कहे, अनुकूल परिस्थिति में जो वाक्य बोले वही NE में होगा। एक बार और समझिए, जैसे कह दे 7,000 से कम आय वाले 1 वाहन रखने की प्रायिकता, तो 1 के नीचे 7,000 कम इधर देखेंगे, 1 के नीचे इधर, 160/2400। ठीक है ना, जल्दी से लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत पूछिए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हटा दिया जाए।
बातों को समझते रहिए, विचार करिए और वीडियो को खूब शेयर करिए। आप लोग का सहयोग ही हमें आगे बढ़ा सकता है गंभीरता से। छठा देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। ठीक है, फिर एक लिस्ट बनाया है, अंक है और विद्यार्थियों की संख्या है। क्या है? विद्यार्थियों की संख्या है। सॉरी, 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से अधिक। तो समझिएगा, 0 से 20 वाले कितने हैं? 7। 2 से 30 वाले कितने हैं? 10। और ये 10, ये 20 और ये 15। ठीक है, और ये 1 मिनट, 7, 10, 10, 20, फिर 20 और फिर 15 और फिर लास्ट में 8, टोटल 90। कुल कितने हैं? 90। अब समझिए, गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 20 मतलब 0 से 20 कितने लोग पास किए हैं? 7। तो अनुकूल परिस्थिति में क्या आ जाएगा? 7। और कुल परिस्थिति में 90। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? NE/NS, यानी 7/90। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्या बोला है? एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखिए 60 या अधिक, तो 60 से 70 और 70 से अधिक, तो 15, 8 कुल कितने हो गए? 15 + 8 यानी 23। ये आपका क्या हो गया? अनुकूल परिस्थिति। तो प्रायिकता क्या कहेंगे? अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, यानी 23/90। खत्म बात। समझ रहे हैं ना? आपको बस याद करना है, ध्यान देना है कि क्या उसने पूछा है, वो अंश में, और जो कुल है वो अपॉन में। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिखा गया है। मत है जो पसंद करते हैं और विद्यार्थियों की संख्या। सॉरी, देखिए क्या कहेंगे, ध्यान से समझिए। कह रहा है 7वां जो प्रश्न है सांख्यिकी के बारे में, मत करते हैं 135, पसंद नहीं करते 65। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यदृच्छा चुना गया विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता है। कुल कितने विद्यार्थी हैं? NS में तो 200 रहेंगे, पक्का है। NS में कितने रहेंगे? 200। अब पहला बोला है लिस्ट में सांख्यिकी पसंद करते हैं, तो ये अनुकूल में हो जाएगा, NE में। तो NE में कितना दिया गया है? ध्यान दीजिए, 135। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? NE/NS, मतलब 135/200। काटिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 0। दूसरा देखिए, सांख्यिकी पसंद नहीं करते। सांख्यिकी पसंद नहीं करते, मतलब अब NE में कितना आ जाएगा? 65। तो प्रायिकता क्या कहेंगे? NE/NS। तो 65/200, 5 से काटिए 13, 5 चौक 20, 13/40। समझ में आ रही ना बातों को? ध्यान से समझते चलिए, विचार करते चलिए। लॉजिकल है, चांस है,
इसको बस समझना है, केवल डिवाइड ही हो रहा है। और आप देख रहे हैं सभी आंसर 1 से कम आ रहे हैं, क्योंकि प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ठीक है ना, शुरू में ही बताए थे। क्वेश्चन नंबर 8, एक प्रश्नावली है, 13 प्रश्न है, 13 को आज देख लिया जाए। 8वां देखिए, 8वें में फिर एक सारणी बनाया है जिसमें 40 इंजीनियरों के उनके आवास और कार्यस्थली के बीच की दूरी बताया है। तो कुल कितने इंजीनियर हैं? 40। इंजीनियरों की संख्या कुल कितनी है? 40। अब हमें पहला पूछा है, अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर की दूरी से कम वाले। तो देखिए ढेर सारे नंबर दिए हैं, 5, 3, 10, 20, 25, 11, ये इतने पूरे। तो आपको चुनना है पहले में जिनकी दूरी 7 किलोमीटर से कम है। तो 7 किलोमीटर से कम वाले देखिए 5, 3, ठीक है, 5, 3 और फिर 2 और फिर 3 और फिर 5 और फिर 3 फिर 2 फिर 6 और 6। मतलब देखिए टोटल कितने लोग हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो एनई में कितने लोग हो जाएंगे? 9। और एनएस तो 40 है ही, तो प्रायिकता आप क्या कहेंगे? एनई अपॉन एनएस, यानी 9/40। दूसरा देखिए, अपने कार्यस्थली से 7 या इससे अधिक दूरी। ठीक है, 7 किलोमीटर या इससे अधिक समझ रहे हैं? तो समझिए, या तो सबको लिख लीजिए, या तो 9 जो है 7 से कम है, तो 40 - 9, 31 इंजीनियर ऐसे हैं जो अपने आवास से कार्यस्थली तक 7 या उससे अधिक किलोमीटर पर रहते हैं। तो उन्हें कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? 7 से लेकर मैक्सिमम इसमें दिया है 25, ठीक है, 32 किलोमीटर था। तो अब एनी में क्या आ जाएगा? 31। तो प्रायिकता क्या कहेंगे? एनी अपॉन एनएस, 31/40। ठीक है, अगला बोला है, अपने कार्यस्थली से आधा किलोमीटर या उससे कम दूरी। तो आप देख रहे हैं इसमें मिनिमम 2 किलोमीटर है, तो आधा किलोमीटर वाले एनी क्या होगा? 0। कितना है? आधा किलोमीटर वाले कोई नहीं है, तो एनी 0 हो गया और एनएस 40 है। प्रायिकता क्या कहेंगे? एनी अपॉन एनएस, मतलब 0/40, यानी क्या आ गया? 0। प्रायिकता 0 हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आधा किलोमीटर किसी की दूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वीडियो रोक करके लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए, समझिएगा। क्रियाकलाप, अपने विद्यालय के गेट के सामने एक समय अंतराल में गुजरने वाले 2 पहियों, 3 पहियों और 4 पहिए वाहनों की बारंबारता लिख लीजिए। आप द्वारा देखे गए वाहनों में से किसी एक वाहन का 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता। ठीक है, अब पूछा क्या है कि 2 पहिया वाहन देखने की प्रायिकता। 9वां लिस्ट नहीं बना रहे हैं, लिस्ट आप बुक में देख रहे हैं। तो 2 पहिया वाहन देखने की जो पीई दी गई है वो है 244। ठीक है, और कुल कितने वाहन देखे गए हैं? कुल जो देखे गए हैं 2 पहिया 244, 3 पहिया 110 और 4 पहिया 56। तो जोड़ेंगे, ये 2 पहिया का है, ये 3 पहिया का है और ये 4 पहिया का। 6 4 10 का 0 1 5 1 6 4 10 1 11 का 1 2 1 3 1, कुल 410 वाहन देखे गए। तो ये एनएस में आ गया। अब 410 में 2 पहिया वाहन कितने देखे गए? 244। तो ये
एनी में आ जाएगा ना, समझ रहे हैं कि नहीं। प्रायिकता क्या होगी, एनी अपॉन एन एस, यानी हो जाएगा एनी है 244/410, काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 122/205, 122/205। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 13 तक है, धैर्य बनाए रहिए। आशा है समझ में आ रहा हो, अगर समझ में आ रहा हो तो यस जरूर लिखिएगा। आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से 3 अंक वाली संख्या लिखने को कहिए। आप कक्षा में एक विद्यार्थी को यदृच्छा चुन लीजिए। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि उसके द्वारा लिखी गई संख्या भाज्य होगी। यदि होगी, याद रखिए कोई संख्या 3 से भाज्य होती है तो उसके अंकों का योग क्या होता है, 3 हो। देखिए 10वां 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली 100 से लेके कहाँ तक होगी, 999। 100 से लेके कहाँ तक होगी, 999। इसमें कुल अंक कितने होंगे, कुल अंक देखिए 100 से 999 तक, 999 में अगर 100 घटा दें, अगर 99 घटा दें तो कितनी संख्या हो गई, 900। अब कुल 900 तो 3 से कटेगी नहीं। अब देखिए 101 होगा, 102 होगा, फिर 103 होगा। अब 103, 102 3 से कटेगा, फिर 104, 105, फिर 105 3 से कटेगा, 102 कटा, फिर 105 कटा, 106, 107, 108, 108। तो अब कौन कटेगा, 108। मतलब हर तीसरी संख्या 3 से कटेगी। मतलब 100 और 999 के मध्य हर तीसरी संख्या, हर तीसरी संख्या 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो 900 डिवाइडेड बाई 3, 3 त्रिका 9, 300 संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो एनी में कितना आ जाएगा, 300 संख्या, और एनएस में कुल कितनी है, 900 निकाल ही चुके हैं। तो प्रायिकता क्या होगी, एनी अपॉन एनएस, मतलब 300/900, यानी कितना, 1/3। 100 और 3 अंकों वाली, मतलब 3 अंकों वाली संख्या 100 और 999 के मध्य आएगा, नहीं तो इधर कितना हो जाएगा 99 और उधर कितना होगा, कितना हो जाएगा 1000, जो कि 4 अंक की है। इधर 2 अंक का होगा और इधर 4 अंक का होगा। तो ये छोड़िए, इन्हें नहीं लेना। 3 अंकों में तो कितनी होगी जो 3 से कटेगी प्रायिकता, 1/3। 11वां, आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 केजी अंकित है, वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार है। यदृच्छा चुनी गई एक थैली 5 किलो के आटे के 5 किलो के आटे की थैली को चुनना है। 11वां देखिए कितना, 5 किलो इतना है, 5 किलो से अधिक, तो 5 किलो 5 केजी से अधिक कितनी बोरी है, 5.06, 5.08, 5.03, 5.06, 5.07, 5.08, 5. ये सब थैलियाँ कुल कितनी हैं, 11। अब जो 5 केजी से अधिक हैं, सोचिए 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 हैं वो 5 केजी से अधिक हैं, तो प्रायिकता क्या होगी, एनी अपॉन एन एस, यानी 7/11। अगर कह दे 5 किलो से कम तो कौन कौन से ले लेंगे, 4.97, 4.98 और इतने ही, ठीक है ना। कुल कितनी बोरियां हैं, 11 हैं। ओके ओके, ठीक है।
टोटल कितनी बोरियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है जो 5 किलो से ज़्यादा है, तो 9/11 और 2 बोरियां कम है। 5.3 2 बार है, ठीक है ना। आगे देखिए 12वां। एक नगर, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, समझते चलिए, विचार करते चलिए। एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए अध्ययन किया गया। 30 दिनों के प्राप्त इतना। किसी एक दिन वर्ग अंतराल 0.012 से 0.16 में सल्फर के सांद्रण होने की प्रायिकता। कितने पे हमें ध्यान देना है? जो 0.12 और 0.16 के मध्य में है। 30 दिनों का है। NS कितना है? 30 दिन। एनी हमें गिन के निकालना होगा, तो गिनिए जो इनके बीच में है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनके बीच कौन कौन से आएंगे। 0.03 नहीं आएगा, 0.08, 0.08, 0.09, 0.04 और 0.17 और पॉइंट 0.16 ये आएगा। 0.05, 0.02, 0.06, 0.018, 0.20, 0.11, 0.08, 0.12, 0.13, 0.22, 0.17, 07, 0.08, 01, 0.10 इतना, 0.01117 इतना। तो कितने आए इसके मध्य में? देखिए 1 2 3 4 5, यानी अनुकूल परिस्थिति में कितने आ गए? 5। तो प्रायिकता कितनी होगी? Ne/NS, यानी 5/30। 5 छंग 1/6। आपको चुन के निकालना होगा कि जो हमारे अनुकूल में है उसमें कितने आ रहे हैं। आज का लास्ट प्रश्न, और आप लोग को ध्यान से अध्ययन करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या करना है? सब्सक्राइब और अपने मित्रों को भी शेयर करना है। 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह वर्ग 8वीं कक्षा के हैं, तो NS कितने हैं? 30 विद्यार्थी। कक्षा में यदृच्छा चुने गए विद्यार्थियों का रक्त समूह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। AB होने की। तो देखिए AB कितने लोगों का है दिया गया है। पहले A क्रम से लिख दे रहे हैं, BO AB OA OB AOB AOO और AB OAO OAB BAOB ABO। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 2 30। अब आपको AB देखना है, क्योंकि पूछा है AB की प्रायिकता बताइए। आइए हम सब की प्रायिकता आपको बता देते हैं। अगर AB की प्रायिकता देखेंगे आप, तो अनुकूल परिस्थिति अपॉन कुल परिस्थिति कहना होगा। AB कहाँ कहाँ है? 1 2 3, 3 जगह है ना, तो AB की प्रायिकता 3/30। अगर हमें O की प्रायिकता चाहिए तो O गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी Ne/NS 12/30। A की प्रायिकता पूछे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ne/NS, यानी 9/30।
बी की प्रायिकता पूछे तो 1 2 3 4 5 6 NE अपॉन NS 6/30 और सब की प्रायिकता क्या आनी चाहिए 1। तो 12 3 15 15 और 9 6 15 15 15 30/30 सब की प्रायिकता क्या आ गई 1। मतलब आपको ध्यान देना है अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए। जो प्रश्न में कहे वो अंश में रहेगा। आपका प्रायिकता चैप्टर समाप्त हुआ। आशा है समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बातें समझ में आ रही कि नहीं। दीपावली प्रकाश का पर्व है। आप लोग को एक बार पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती जी की कृपा आप पर बनी रहे। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। विभिन्न परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए उनका भी निवारण करते हुए अपने कैरियर और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। दीपावली के पर्व पर एक बार विद्यार्थियों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं और जितना भी हो सके चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।